नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप प्रिय दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपने पसंदीदा कार्यक्रम को स्नेह प्रेम आपके आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद भी करता हूं। आप अपना सर्वदा आशीर्वाद इस कार्यक्रम के ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। ज्योतिष में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए, आपके जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को हम आपके पास लेकर के आए हैं, ताकि आपके जीवन के सत्संकल्प आपके पूरे हो सके, आपके जीवन में खुशियां रहें, आपके जीवन में अंधकार दूर हो जाए और आप सर्वदा आपका भाग्य प्रकाशमान रहे। प्रिय दर्शकों, हर कार्यक्रम में हम किसी न किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और उस विषय के माध्यम से आपके समस्त उत्तरों का, आपके समस्त जो फैल रहे जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करने के लिए मैं कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जवाब देता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे नवग्रह में केतु महाराज का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों पर कैसा रहता है। केतु महाराज एक छाया ग्रह है। जैसे राहु के बारे में मैंने बताया था कि राहु महाराज एक सर है, कि विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से सर को अलग कर दिया, वो राहु हो गया, और जो धड़ है वो केतु महाराज है। तो केतु का आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। केतु महाराज, सबसे पहले समझ लीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको मैं दे रहा हूं। केतु महाराज मोक्ष के कारक है। केतु महाराज विदेश यात्राओं के कारक है। केतु महाराज कारावास के कारक है। प्रिय दर्शकों, केतु महाराज गुप्त विद्याओं में, ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में बड़ी रुचि रखता है जो केतु जिनकी जन्म कुंडली में अपना प्रभाव बना करके रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने दादा दादी के साथ भी संबंध केतु महाराज का रहता है। थोड़ा तुनक मिजाज व्यक्ति होता है जो केतु महाराज जिसके ऊपर अपना प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह के प्रभाव होते हैं। यदि शुभ ग्रहों की युति के साथ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ है, शुभ राशि में वो विराजमान है, अपनी उच्च राशि में वो सही भाव पर विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आपको वो फल भी सही प्रदान करेंगे। और यदि वो शत्रु भाव के साथ है, किसी विपरीत ग्रह के साथ उनका युति बनी हुई है या उनके ऊपर कोई दृष्टि है, तो उसका प्रभाव नकारात्मक रहेगा। प्रिय दर्शकों, केतु महाराज के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति चमड़े का व्यापार करते हैं, चमड़े उद्योग का कार्य करते हैं। जो जूता बनता है, लेदर के रिलेटेड जो जूता बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वो भी केतु के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति चमड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग का भी कारोबार करता है, जो केतु के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं, हड्डियों के रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, उन ऑपरेशनों में जो रसायन, जो सामग्री का उपयोग होता है, ऐसे व्यक्तियों का उसका भी कारोबार होता है। विषैली वस्तुओं का भी कारक केतु ही है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में हमारे वायु का कारक भी केतु है। हमारे जो वायु से संबंधित रोग हैं वो भी केतु महाराज ही दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, चमड़ी के रिलेटेड चर्म रोग भी केतु महाराज प्रदान कर देते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में केतु खराब अवस्था में हो। स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसा स्किन के एलर्जी हो जाती है कि जीवन निकल जाता है, कि उनको वो रोग ही नहीं ठीक होता। सर में उनको कोई ना कोई चर्म रोग पैदा हो जाता है, और इनको ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा बोलने की भी, इनसे अपनी बात को स्पष्ट करना भी नहीं आता। ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत रहती है। चलिए मित्रों, आज हम इसी
के बारे में, कौन कौन से भाव में केतु महाराज का कैसा प्रभाव है, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रथम भाव में केतु महाराज कैसा प्रभाव डालते हैं, आज उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रथम भाव में जब जिनकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में केतु महाराज है, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा कोई ना कोई रोग परेशान करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसा रोग लग जाता है कि जिसका समाधान नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं कोई भी रोग से संबंधित, वो भी उसमें भी कुछ नहीं आता, परंतु रोग फिर भी लगा हुआ। इसका कारण क्या है कि केतु आपकी जन्म कुंडली में आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे। प्रथम भाव में बैठकर केतु ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का व्यर्थ ही घूमता रहता है। ऐसा व्यक्ति, आप घर का कुछ सामान लेने गया तो वो सामान या तो खराब ले आएगा, कोई उसमें कोई दोष होगा ताकि उसको दोबारा फिर जाना पड़े। 2-2 3-3 चक्कर भी लगवा देता है केतु जिनके प्रथम भाव में होता है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव में जिनके केतु है, द्वितीय भाव में जिनके केतु है, वो व्यक्ति को थोड़ा बोला नहीं जाता, किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता। इनको कोई मुख के संबंधित रोग रहता है। ऐसा व्यक्ति मदिरा का भी पान करता है। ऐसे व्यक्तियों को जुआ खेलने की भी, लॉटरी लगाने की भी आदत होती है। ऐसा व्यक्ति हमने देखा है कि वो धूम्रपान, ये तंबाकू का भी सेवन करता है, जिनके द्वितीय भाव में केतु है। धन अर्जित करता है, धन के विषय में मैं नहीं कहूँगा, परंतु इस जो संकेत मैंने दिए ये जीवन में उसके आधार बन जाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में, प्रिय दर्शकों, केतु महाराज का सिस्टम है, केतु महाराज विराजमान है, ऐसे व्यक्तियों की अपने भाई बहनों के साथ एक, समझ लीजिए कि झूठा ही उनको दबाने का प्रयास करते रहते हैं। स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, जो भी इनकी मित्र वर्ग होता है उनको भी झूठा ही दबाने का प्रयास कर देते हैं। चाहे किसी बात पे खुद ही गलत हो फिर भी ना मानूं, मैं ना मानूं वाली बात होती है। प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव में जिनके केतु, प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव में जिनके केतु है, घरेलू जीवन इनका सुखी रहता है। अपनी बात को मतलब मनवाने के लिए लगे रहते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु महाराज होते हैं, ये व्यक्ति का जब जन्म होता है अपनी माता के सुखों को खा जाते हैं। उनको जीवन में हानि ही हानि होती है जिनके जन्म कुंडली में केतु महाराज रहते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों को ऐसी हानि हमने देखी है जिनकी माता को हमने देखा कि व्यक्ति की का जन्म हुआ और उसके कुछ समय पश्चात, कुछ महीने पश्चात उसकी माता को हृदय का कोई रोग हो गया, या उनके जीवन में उनके पिता के साथ उनकी माता का संबंध खराब हो गया, घर में झगड़ा रहने लग गया, कोई आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिनके चतुर्थ भाव में केतु है। पंचम भाव में जिन जातकों की जन्म कुंडली में केतु महाराज रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा कि अक्सर कोई ना कोई पेट का भी रोग लगा रहता है। जो धड़ का कारक केतु हैं, ये हमारे समझ लीजिए कि छाती से नीचे लेकर के इसका प्रभाव बताते हैं। पंचम भाव में जिनके केतु है, ऐसे व्यक्तियों की विद्या में भी कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। ऐसे व्यक्तियों की विद्या में कोई ना कोई स्टॉप लग जाता है। जैसे अधिकांश बच्चों को हमने देखा कि उनकी कोई कंपार्टमेंट आ गई, विद्या में कोई दिक्कत आ गई। ऐसे व्यक्तियों के हमने देखा स्कूल बार बार बदलते कि शुरुआत के दिनों में कोई और स्कूल था, उसके बाद में कोई और। बहुत अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जिनके पंचम भाव में केतु है कि उनको विद्या के संबंध में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता। और यदि इनकी लव मैरिज हो जाए, पंचम भाव में जिनके केतु है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, वो व्यक्तियों की लव मैरिज भी नहीं चलती। उसमें कुछ समय बाद तनाव होगा, डाइवोर्स केसेस हो जाएंगे, या मैरिज के बाद दोनों को कोई रोग हो गया और जिससे वो परेशान रहने लगे। जिनकी जन्म कुंडली में, प्रिय दर्शकों, छठे भाव में केतु महाराज विराजमान हैं, ऐसे व्यक्तियों
किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में, प्रशासन के संबंध में, या किसी कोई इनका शत्रु भाव यदि उजागर है, उसके ऊपर इनका प्रभाव बहुत रहता है। और इनको हमने देखा कि कोई ना कोई अंगूठों के संबंधित, कोई ना कोई पैर के अंगूठे होते हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई रोग भी हो जाता है। पैरों में कोई जलन महसूस करनी, पैरों को थकावट महसूस होनी, पैरों की उंगलियों में कोई, पैरों के पंजों में कोई ना कोई दिक्कत रहनी, ऐसे व्यक्तियों को पैरों में भारीपन महसूस होना, जलन महसूस होनी, दर्द महसूस होना, पीड़ा महसूस होनी, तो हमने अधिकांश देखा है। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में जिनके केतु खराब अवस्था में है, हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई, इससे जानवर भी मरा होता है, कोई ना कोई जानवर की भी को भी क्षति पहुंचाई होती है, जाने या अनजाने में, वो अलग बात है। इनको स्वप्न में भी जानवरों के स्वप्न आते हैं। समझ लीजिए कि बार बार कुत्तों का स्वप्न में आना छठे भाव में केतु का प्रतीक है। प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी है मैंने आपको केतु से संबंधित प्रदान की है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी कोई योग, ऐसी अवस्था, ऐसा प्रभाव बन रहा है, तो आप उसका समाधान करें। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आप मुझसे भी मिल सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको मैं एक केतु का उपाय सरल बता रहा हूँ, ताकि आपके काम आ सके। आप जीव जंतुओं की सेवा करने लग जाएं, पशु पक्षियों की सेवा करने लग जाएं, निरंतर पक्षियों को चारा डालने लग जाएं, कुत्ते की सेवा करने लग जाएं, आपको केतु का आपकी जन्म कुंडली पर प्रभाव बढ़िया होने लग जाए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय बहुत सरल हैं। आप ये मत सोचिए कि बहुत छोटा सा उपाय बता दिए जी, कुत्ते की सेवा कर ली, परंतु इसका जो प्रभाव है, जो फल है, वो बहुत बड़ा होता है। कोई काम को छोटा मत आंकना चाहिए। तो ये जो सरल उपायों के साथ आपके जीवन का समाधान करने का हमारा प्रयास है, और हमारा यही कोशिश है कि आपके पास जो जानकारियां हम दे रहे हैं आपके काम आ सके। कल को पुनः इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, इसी समय एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। आज समय का अभाव होने के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।